My name is Sandhya Pathak and I welcome you all to my YouTube channel Learn Smart. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पाइथन का इंट्रोडक्टरी सेशन डिस्कस किया था। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो प्लीज उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि ये सभी वीडियो सीक्वेंस में है और सभी वीडियो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस वीडियो में हम पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड, पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और सॉफ्टवेयर रिलेटेड डिफरेंट मोड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले हम लोगों को कुछ फैक्ट्स ध्यान में रखने चाहिए। फर्स्ट फैक्ट इज पाइथन सॉफ्टवेयर हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया जाना चाहिए। एंड सेकंड फैक्ट इज आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रखते हुए ही पाइथन सॉफ्टवेयर का चुनाव करें। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज से कंपैटिबल पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाना चाहिए। अदरवाइज आप यूनिक्स, लाइनेक्स या जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उससे कंपैटिबल पाइथन सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करें। तो चलिए देखते हैं। This is the official website from where we can download Python software. So let's click on it. The latest version of Python is 3.11.3. So you have to download this software. I have already downloaded this one. Python 3.11.3. Just double click on it. Install now. Yes. Now the software is being installed. It will take some time. We have to wait till it installs. सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। अब हम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट्स ओपन द फाइल लोकेशन। आइडियली पाइथन। Ideally is the actual integrated development environment in which we write the code and execute the code. Let's open idle. मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ, हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो देखने में। Maybe 22 is okay. Let's write the first statement, 5. You can see this in interactive mode. We are giving single statement and getting single statement. क्योंकि इंटरैक्टिव मोड हमेशा टेस्टिंग पर्पज से यूज होता है। हम लोग स्टेटमेंट को लिखकर टेस्ट करते हैं और इमीडिएट उसका रिजल्ट हमें मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो सही है या नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। इसको आप ऑटोमेशन पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आपको कोई टास्क ऑटोमेट करनी होती है तो उसमें आपके पास सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, ना कि सिंगल स्टेटमेंट। और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट मोड की जरूरत होती है। स्क्रिप्ट मोड का एक फायदा ये भी है कि स्क्रिप्ट मोड में आप जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो सेव होती है और आप उसको रिपीटेडली कभी भी ओपन करके उसमें मॉडिफिकेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में मॉडिफिकेशन करना उतना ही डिफिकल्ट है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 3.1432। मैंने इस समय डेसिमल वैल्यू दी है एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग द डेसिमल वैल्यू बैक। अब मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू लेती हूँ, प्रिंट संध्या, एंड आई एम गेटिंग द स्ट्रिंग वैल्यू बैक। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो स्ट्रिंग वैल्यू मैंने दी है ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो, 3 टाइम्स। ओके, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मेरे पास रिपीटेशन के लिए ऑपरेटर होता है स्टार ऑपरेटर। मैं 3 टाइम्स रिपीट चाह रही हूँ तो
कोई भी स्ट्रिंग लिखिए, उसके बाद स्टार ऑपरेटर लगाइए और जितने टाइम्स आपको वो रिपीट करानी है वो नंबर लिख दीजिए। संध्या संध्या संध्या। अब मैं चाह रही हूं कि संध्या 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 के बीच में गैप आए, तो ये गैप भी आपको देना पड़ेगा। गैप। अब मैं चाह रही हूं कि संध्या के साथ डबल कोट्स भी आए, तो डबल कोट्स भी आने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जब इंटरप्रेटर डबल कोट्स चेक करता है तो वो डबल कोट फंक्शन के ही मानता है, तो जितने भी आप डबल कोट अंदर लगाएंगे उन सभी डबल कोट्स को वो इग्नोर कर देगा। तो इंटरप्रेटर इग्नोर ना करे उसके लिए हमें डबल कोट्स के बीच में पंक्चुएटर लगाना पड़ेगा, जिससे कि इंटरप्रेटर समझ जाए कि दोनों डबल कोट्स अलग अलग हैं। चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। एक पंक्चुएटर लगाया, अब मैं चाह रही हूं कि ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाए। दिस इज द मैजिक। ओके, एक और चीज करके देख लेते हैं। हम लोग किसी भी डेटा की क्लास फाइंड आउट डॉट क्लास, ये क्लास स्ट्रिंग को बिलोंग करता है। ओके, अब हम लोग स्क्रिप्ट मोड के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्रिप्ट मोड के लिए हमें एक एडिटर ओपन करने की जरूरत होती है, चाहे वो एडिटर नोटपैड हो, चाहे आप पाइथन का ही एडिटर यूज कर रहे हो, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू द पाइथन एडिटर। मैं वही सेम कमांड्स यहाँ पे लिख रही हूँ जो कमांड्स मैंने इंटरेक्टिव मोड में लिखी थी। 5.3.1432 प्रिंट संध्या इंटू 3। लैपटॉप मेरा रन आउट होता जा रहा है, तो इसीलिए मैं केवल इतनी ही स्टेटमेंट्स को ले लेती हूँ आज। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। चलिए, फर्स्ट वी हैव टू सेव आवर फाइल। वी कैन सेव बाय प्रेसिंग Ctrl+S और सेव बटन। सेव, यस, ये सेव हो गई। अब हम इसको F5 से भी रन कर सकते हैं और रन मॉड्यूल से भी रन किया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर हमने जो लिखा था 5 और 3.4132 नहीं आया है, क्योंकि आप स्क्रिप्ट मोड में जब भी काम करते हैं तो आपको फंक्शन देने की जरूरत पड़ती है। जब आप फंक्शन में कोई भी चीज डिस्प्ले कराते हो तो वही चीज डिस्प्ले होके आउटपुट में दिखाई देती है। लाइक अभी मैं इसको दोबारा ओपन करती हूँ। फाइल ओपन ASP.py, Ctrl+C, Ctrl+V, सॉरी, Ctrl+V, Ctrl+V. Now let's save it, Ctrl+S, then run it F5, sorry, F5. Okay, which was never closed. सेव हो गया। Now it's
displaying the value 5 3.1432। एक्चुअल में स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए हमें फंक्शंस की ही जरूरत पड़ती है। आपको कोई भी वैल्यू अगर डिस्प्ले करानी है तो आपको प्रिंट फंक्शन वहां पर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ये था बेसिक स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड के बारे में। अभी हम लोगों को इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू ऑल एंजॉयड इट। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सबसे बड़ी बात, जो भी आज आपने सीखा है आप उसका खुद प्रैक्टिकल करें, डाउनलोड करें सॉफ्टवेयर, उसे इंस्टॉल करें, प्लस कुछ कमांड्स आप खुद से रन करा कर देखें। और जहां भी आपको प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट मी, मैसेज मी, so that I will resolve your problems. Thank you so much. Thank you for your support.